इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अनिल जैन जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर में एक डब्बा रखा रहता है जिसमें लोग अपनी द्रव्य डालते हैं और उस द्रव्य में बहुत लोग पैसे भी डाल के चले जाते हैं। जो मंदिर में काम करने वाले व्यक्ति उनको निकाल लेते हैं। तो महाराज जी, क्या उस डब्बे में मंदिर के लोगों को पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए? वो द्रव्य का डिब्बा इसलिए रख दिया जाता है, कुछ लोग मंदिर के लिए द्रव्य लाते हैं और मंदिर के लिए द्रव्य लाने के कारण से कुछ बची हुई द्रव्य रहती है जो नहीं चढ़ा पाते हैं या कुछ ज़्यादा लाते हैं। ये सोच कर के देखो, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और जैनी ध्यान रखता है। डिब्बे की बात कही तो बहुत अच्छी बात कही। जैनी का स्वभाव होता है वो अपने घर में भोजन बनाता है। हमेशा जैनी के घर में, सच्चा जैनी है तो एक व्यक्ति का ज़्यादा भोजन बनेगा, नियम से बनेगा। जैनी हमेशा 10 लोग हैं तो भोजन महिला 11 का बनाएगी ही बनाएगी। उसके दो रूप हैं। यदि धर्मात्मा जीव है, शुद्ध खाने वाला है, त्यागी वृत्ति है, तो वो एक ज़्यादा का बनाएगा कि कोई दूसरा त्यागी वृत्ति यदि आ गया, मुनिराज आ गए, एलक छुल्लक आरिकाएँ अथवा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी प्रतिमाधारी कोई भी आ जाएगा तो वो उसके लिए बनाता है। ये नियम जंगल में भी सीता जी का था। सीता जब भी भोजन बनाती थी जंगल में, 3 व्यक्तियों का नहीं 4 व्यक्तियों का बनता था और हमेशा वो भोजन बनाते समय इतना रखते थे कि यदि आकस्मिक कोई त्यागी वृत्ति आ गया तो क्या होगा? क्या हम तुरंत बनाएंगे या स्वयं भूखे रहेंगे? नहीं। और हुआ, एक बार ऐसा हुआ, भोजन बना हुआ था, भोजन करने बैठ ही रहे थे रामचंद्र जी, इतने में एक आकाश मार्ग से मुनिराज आ गए और मुनिराज को उन्होंने भोजन दिया और स्वयं ने भी भोजन किया। ये नियम था। तो हमेशा जो धर्मात्मा परिवार हैं, अच्छे परिवार जिन्हें मानते हैं, जिनको धर्म के संस्कार हैं, उनके घर में एक हमेशा किसी भी धर्मात्मा के लिए भोजन, तुम धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा के लिए भोजन जरूर बनना चाहिए। ये हमारी पहचान है। यदि आप लोग
सामान्य हैं, असहनीय हैं, शुद्ध भोजन आदि नहीं करते हैं, तो भी एक व्यक्ति के ज़्यादा का भोजन बनना चाहिए। किसके लिए? आवाज नहीं, ओ महावीर, एक व्यक्ति के ज़्यादा का भोजन बनना चाहिए। किसके लिए? तुम्हारे समान कोई साधर्मी आ जाता है तो अपने घर में साधर्मी को भोजन कराना चाहिए, जो आपकी बराबरी का हो, आपके समान आचरण करने वाला हो, आपकी जाति का हो, आपकी समाज का हो। ये नियम महाराणा प्रताप का था। महाराणा प्रताप जब भी भोजन बना, कितनी गरीबी परिस्थिति थी, ऐसी स्थिति आ गई कि घास की रोटी खाना पड़ेगी, तब भी उन्होंने एक रोटी अतिथि के लिए रखी। बिलाव के खा जाने पर वह अतिथि की रोटी उन्होंने नहीं खाई। उसका अतिशय ये निकला कि पुनः राजगद्दी प्राप्त की। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने परिवार में सदा एक व्यक्ति का ज़्यादा भोजन बनाता है और ये भाव करता है कि मेरे खाने के पहले कोई दूसरे व्यक्ति को खिला के खाऊं, वो जन्म जन्म तक उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती, अन्नपूर्णा होते। ऐसे जीव भोग भूमि में जन्म लेकर कल्प वृक्षों का भोजन करते, एक का ज़्यादा बनाते हैं, उसका कल्प वृक्षों का भोजन करते, भोग भूमि। इसी प्रकार ये तो मैंने उदाहरण के रूप में दिया। जब भी तुम धर्म करते हो, जब भी कोई पूजा पाठ करते हो, किसी एक को जरूर पूजा कराना। एक को जरूर, मंदिर आते हो तो द्रव्य अकेले अपने लायक ही नहीं लाना, कुछ द्रव्य ऐसी भी लाना जिनके पास द्रव्य नहीं हो, वो तुम्हारी द्रव्य से दर्शन कर सके। ये परंपरा के कारण से मंदिरों में वो डिब्बे रखे जाते हैं कि यदि इस मंदिर में बाहर का कोई मेहमान आ गया, कोई यात्री आ गया, यदि उसके पास द्रव्य नहीं रहा तो उस डिब्बे में थोड़ा थोड़ा द्रव्य डाल देते हैं, वो द्रव्य उनकी पूर्ति करता है। क्योंकि तुम तो अपने घर से लाते हो, पानड़ी इकट्ठी कर लेते हो, लेकिन कोई अतिथि आ जाए मंदिर में तो क्या वो बिना चावल के, बिना द्रव्य के भगवान के दर्शन करेगा? नहीं, वो तुम्हारे नगर का अतिथि है, तुम्हारे भगवान का अतिथि है, इसलिए वो डिब्बा रखा जाता है। उसमें आप पैसे भी डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो, लेकिन पैसे डालने पर वो उसको माली आदि निकाल लेते हैं, तो माली आदि के काम नहीं आना चाहिए। उस द्रव्य से, उस पैसे से द्रव्य खरीद करके और मंदिर के द्रव्य के काम में लेना चाहिए। इसलिए वो डिब्बा रखना तो जरूरी हो। और आप लोगों को नियम से भगवान को चढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ द्रव्य, या तो जाते समय या शेष बचे हुए समय, धुलने के पहले, धुले हुए द्रव्य को नहीं, उस डिब्बे में जरूर चढ़ाना चाहिए। मैं सदा उपदेश देता हूं कि यदि तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को, जिंदगी चलाने लायक चलना है तो खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन जिंदगी कुछ अच्छे तरीके से जीना चाहे तो आप दवाई कराते हो, बीमार आदमी हो। मैं कई बार इस पर प्रवचन दिए, 8-10 दिन तक मैंने प्रवचन दिए थे अभी चौरेश्वर के अंदर इसी बात पर। आप कभी बीमार हैं, अस्पताल जा रहे हैं, मन बना के जाएं कि मेरी बीमारी की दवाई होगी, जिस अस्पताल में मैं भर्ती होऊंगा एक गरीब की जरूर मैं दवाई कराऊंगा यदि मेरे पार्ट में मिल गया। जो बीमारी तुम्हें है उस बीमारी का कोई गरीब जरूर गोद ले लेना, जरूर गोद लेना। मान लो तुम डिपार्टमेंट में कहीं भर्ती हो, कोई बीमारी है आपको, वहाँ पलंग वालों से पूछो, वहाँ डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब इस बीमारी वाला यदि कोई मरीज आए और वो पैसे का अभाव हो तो उस मरीज को लौटाना नहीं, वो मरीज मेरे दवाई के साथ उसकी भी दवाई कराओ। इतना बड़ा चमत्कार होगा। वो एक दवाई तुम्हारी दवाई करने से नहीं कराऊं, उसकी जो दवाई कराने से कहो जन्म जन्म तक तुम कभी बीमारी नहीं हो। पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते,
जिस कॉलेज में, जिस विद्यालय में, जिस हॉस्टल में आप पढ़ाना चाहते हैं, अमीर लोगों की कह रहा हूँ, गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे समर्थ हैं, एक गरीब छात्र को जरूर अपने बेटे के साथ में पढ़ाना। तुम समर्थ हो, तुम्हारे पास शक्ति है, तो बेटा पढ़ेगा और उसी कॉलेज में जाकर पूछना, ना प्रिंसिपल से कहना, कुलपति से कहना, कोई गरीब छात्र यदि आवे इसमें अच्छे नंबर हो, मार पैसे के कारण वो नहीं पढ़ पाए, तो एक अमीर को, गरीब को जरूर अपने बेटे के समान पढ़ाना चाहिए। यदि ये समदत्ती दान जो पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर बहुत बढ़िया वर्णन किया है, ये समदत्ती दान का यदि अपने यहाँ प्रयोग हो गया, गजब का पुण्य, गजब का पुण्य। हर चीज में तुम देखो, हर चीज में एक उसको भी साथ में लो जो तुम्हारे साथ चलने में तैयार नहीं है। यात्रा करने वाले अमीरों से मैं कहता हूं, तुम जब यात्रा करो शिखर जी की, किसी एक गरीब का जरूर टिकट बनवा लेना, तुम्हारी शक्ति जो हो तो वो करना, एक गरीब का जरूर बनाना, घोषणा करना, देखना अपने गांव में, अपने नगर में कि फलाना व्यक्ति गरीब है और वो सम्मेद शिखर की वंदना इसलिए नहीं कर पाया कि उसके पैसे नहीं है। तुम कहना कि नहीं, तेरा टिकट मैं दूंगा आने जाने का, तो सम्मेद शिखर एक गरीब को जरूर करना। डॉक्टर एक सेठ मूलचंद जी सोनी हुए, उन्होंने जब यात्रा का मन बनाया, उनके मन में ये संस्कार था, अपनी यात्रा सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की उन्होंने कहा कि 2000 गरीबों को अपने साथ यात्रा लेकर सम्मेद शिखर की यात्रा की थी। 2000 गरीबों को घोषणा की, उनमें जो भी व्यक्ति सकोगे, उस समय सम्मेद शिखर पैदल जाते थे, 6 महीने लगते थे, पूरे पत्राचार हैं, पूरा लेख है इसका, 6 महीने लगते थे अजमेर से शिखर जी जाने तक। 2000 लोगों को उस समय बैलगाड़ियों से, ऊंट गाड़ियों से 2000 गरीबों को सम्मेद शिखर की यात्रा करके पूरी की थी। क्या संदेश है? ऐसे लोग बनते हैं चक्रवर्ती, ऐसे लोग बनते हैं राजा महाराजा, ऐसे लोगों के पीछे रहती है प्रजा। कैसे राजा होते हैं कि एक राजा के लिए हजारों राजा पीछे चलते हैं, जिन्होंने सम्मेद शिखर की वंदना कराई। तो ऐसा हर कार्य के अंतर्गत अपना ये रहना चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुण्य लाभ का कारण है। इसलिए जो पात्र रखा जाता है, वो पात्र एक साधर्मी के लिए है, जो बाहर से द्रव्य नहीं लाया है, वो इस द्रव्य से उसकी पूर्ति हो, ऐसा मानना चाहिए। पवन पहाड़िया, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम जिन प्रतिमा को बनाते हैं उनकी तो पूजा करते हैं, और जिस माँ ने हमें बनाया उनकी हम अवहेलना करते हैं, उनको हम आज बिल्कुल सेवा आदि नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? अभी प्रातःकाल के प्रवचन हमें इसी पर दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी में बहुत सारे अभिशाप ऐसे हो जाते हैं जो अपनों से मिलते हैं। अपनों से संबंध बनाने के बाद संबंध बिगाड़ना बहुत खतरनाक है। आज प्रातःकाल ही प्रवचनों में कहा, संबंध बनाओ मत, संबंध बन जाए तो बिगाड़ो मत। बिगड़ा हुआ संबंध 100 भवों तक खतरनाक होता है। बिगड़े हुए संबंध बैर के रूप में परिणत हो जाते हैं, चाहे वो माँ बेटे का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे आपके रिश्तेदारी का संबंध हो, अथवा भाई भाई का संबंध हो। संबंध यदि बिगड़ गया, जैसे आप लोगों में शादी विवाह करते हो, बाद में तलाक हो जाती है, ये संबंध भवांतरों तक जाता है। सुकमाल का संबंध देखो, बिगड़ा, कैसा भोगना पड़ा। सुकौला का संबंध माँ से बिगड़ गया, उसी माँ ने खा डाला बड़ा होने के बाद। संबंध बनाओ, जैसे बने तैसे, उनको बिगाड़ो मत, जैसे बने तैसे। मैं तो कुछ भी कहता हूं, गोपाल दास बरिया को देखो, उन्होंने अपना संबंध पत्नी से बनाया और कैसी खतरनाक स्थिति थी वो कहने की जरूरत नहीं, अंत तक उन्होंने निभाया। कैसा भी भाई हो,
पारसनाथ से शिक्षा लो। भाई मरुभूति, अग्निभूति, पारसनाथ के जीवन में कितना दुष्ट भाई था उनका, इतना दुष्ट भाई था कि वर्णन करते पढ़ते पढ़ते ही विकल्प आ जाता। इतने दुष्ट भाई के साथ भी पारसनाथ ने राजा से कह दिया, भाई बना है, कर्मों ने भाई बनाया है, कैसा भी है हम इससे संबंध बिगाड़ेंगे, कैसा भी है मेरा भाई है। राजा ने कहा, प्रजा ने कहा, अरे वो दुष्ट है, वो तुम्हारा नाश कर देगा। बोले मैं भाई के हाथ से मरण को प्राप्त हो सकता हूं, लेकिन भाई से संबंध बिगाड़ नहीं सकता। आप सबको मालूम है कि भाई ने जाकर 12 मन की शिला पटक दी, सब कुछ घर बर्बाद कर दिया, लेकिन पारसनाथ ने संबंध बिगाड़ा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संबंध या तो बनाओ मत। आज प्रातःकाल का प्रवचन ही था, बनाया है तो जैसे वैसे तैसे बिगाड़ो मत, बहुत नुकसान है। संबंध बगाड़ के बिगाड़ना अपने पूरे जिंदगी भर के पुण्य को क्षय करना है। एक दिन ऐसी दशा में हो जाओगे कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं। पहले सोच लो, संबंध बनाना ही नहीं, अपन को किसी से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। यदि संबंध बन गए हैं तो संबंध तोड़ देना। साधु महावीर स्वामी ने कहा, साधु जब बनता है सारे संबंध तोड़ता है, बिगाड़ता नहीं, छोड़ता है। संबंध छोड़ देना और संबंध बिगाड़ने में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। संबंध छोड़ सकते हो, संबंध बिगाड़ नहीं सकते। बिगाड़ नहीं सकते। बिगाड़ने में बहुत कठिन है महानुभाव। सारे जगत को मेरा संदेशा है, किसी भी प्रकार का तुम्हारा किसी से कोई संबंध है तो पूरा प्रयास करो, ताकत लगाओ, अपनी तरफ से संबंध बिगाड़ो मत, बना रहने दो। एक भाव के बाद अपने आप सब व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसा करना चाहिए। स्वाध्याय ग्रुप कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पुरुष कई शादियां करता है तो पापी नहीं कहलाता है, और स्त्रियां अगर एक से अधिक शादी कर लें तो पापी नहीं कहलाती हैं, ऐसा क्यों? अब इसके संबंध में एक बड़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़े तर्क और कुतर्क हैं। इसमें ज़्यादा जो परंपराएं चल रही हैं उन परंपराओं को ही उचित समझना चाहिए, क्योंकि इनके संबंध में बहुत सारे सुधारवादियों का अलग दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण अलग है। जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं में कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य है, और जो वास्तविक स्थितियां हैं उनको सार्वजनिक रूप से हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि धार्मिक मंच की मर्यादा है। श्रीमती नविता जैन, महावीर नगर कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि न्याय दीपिका में आता है कि ज्ञान का फल प्रतीति होता है। ज्ञान का फल प्रतीति होता है, तो प्रतीति से क्या तात्पर्य है? ज्ञान का फल प्रतीति तो लिखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं। ज्ञान का फल प्रतीति होता है ऐसा नहीं लिखा। उसको थोड़ा सा सुधार कर ले, नानस्य फलम उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ होता है चारित्र। चारित्र का अर्थ है अनुभूति, प्रतीति करना, प्रीति नहीं, प्रतीति करना। और प्रतीति को अब इतना लंबा घुमाना पड़ेगा आपको। प्रतीति यानी अनुभव करना, अनुभूति का अर्थ चारित्र है, और चारित्र का अर्थ ज्ञान का उपेक्षा है, और उपेक्षा फल है ज्ञान का। डायरेक्ट रूप में कहीं नहीं लिखा कि ज्ञान का फल प्रतीति है। आपने कहाँ से पढ़ा है, रेफरेंस दीजिए। कौशल्या जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि पांडव जो मुनि बने उसके पूर्व में उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो महाराज जी मुनि बनने के बाद में उनके कौन से शत्रु रह गए थे जिन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग किया? देखो, मुनि बनने के बाद महाभारत की एक बहुत बड़ी कहानी है। महाभारत युद्ध में कितने घर उजड़े, कितनी माताएं निपूती हुई, कितने स्त्रियां विधवाएं हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने योद्धा मारे गए, उनकी बेटियों के सुहाग उड़ गए।
दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन की कितनी शादियां थी, कितनी स्त्रियां विधवा हुई, उनके ससुराल वाले जिंदा थे। कौन बाप है जो अपनी बेटी को विधवा देख करके उसका दिल ना दहले? दिल दहल जाता है बेटी को विधवा देख करके। अच्छे अच्छे माँ बाप पिघल जाते हैं उनको देख करके, और जिनके कारणों से विधवा होते हैं उन पर क्रोध आना एक ग्रस्त माँ बाप का स्वभाव है। ज्ञानी तो वो होते नहीं, मोह के माया होते। जब किसी बाप की बेटी विधवा होती है उसको अंधकार दिखता है। उसी परेशानी से बचने के लिए उसने शादी की थी बेटी। घर में कोई खाने को नहीं था, सो बात नहीं है, लेकिन बेटी का जो भविष्य था वह शादी के बाद ही हर माँ बाप अपनी बेटी को समझता है कि मेरी बेटी शादी के बाद ही सुखी रहेगी। उसका जीवन सुखमय कुंवारे रहने में नहीं है, घर में रहने में नहीं है। क्योंकि वो ब्रह्मचारिणी त्यागी बन जाए तो बहुत अच्छा है, त्यागी वृत्ति बन जाते तो अच्छा है, लेकिन त्यागी वृत्ति नहीं बनती है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी को अपने पास कुंवारी रखना पसंद करेंगे या ससुराल भेजना पसंद करेंगे? आप लोग बोलो। कुंवारी रखोगे तो घर में रहेगी बेटी तुम्हारे पास, विवाह करना पसंद करेंगे। हर माँ बाप को कहता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप की धारणा है कि बेटी यदि घर में है तो विवाह के बाद ही सुखी रह सकती है, उसका जीवन सुखमय हो सकता है। और उस जिस सुख के लिए उसने शादी की थी वही सुहाग उसका उजड़ गया, माँ बाप दहल जाते हैं, उनका हृदय दहल जाता है। तो यही स्थिति वहां बनी कि पांडवों के जीवन में मुनि बनने के बाद उनको क्रोध आ गया, उनके परिवार वालों को। इनके कारण से इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार का, मेरी बेटी का सुहाग छीना है, मेरे भांजों को अनाथ किया है। इसलिए वो उपसर्ग, पांडवों ने दुनिया से शत्रुता छोड़ दी थी, शत्रुओं ने पांडव से नहीं। पांडव ने जोड़ दिया था कि अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन शत्रुओं ने थोड़ी छोड़ दिया था कि आप मेरे शत्रु नहीं है। रावण को देख लीजिए, बाली ने दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा लेगी, लेकिन रावण ने बाली को फिर भी शत्रु माना और कैलाश पर्वत को उठाने के फेंकने का भाव किया। 500 मुनियों को देख लीजिए, 500 मुनियों ने घानी में पेल दिया, उसने थोड़ी देखा। तो सामने वाला शत्रुता नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मोही है, रागी है, अतत्व ज्ञानी है, अज्ञानी है। व्रती श्रावका किरण जैन अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्षयोपम समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके जब कर्म भूमि में आता है तो वह क्षायिक समय दर्शन कैसे प्राप्त करता है? क्षयोपम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके जब यहाँ पर आता है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आ सकता है, स्वर्गों से भी आ सकता है, नरकों से भी आ सकता है। क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके कोई तीसरे नरक चला गया। असंख्यात तीर्थंकर तीसरे नरक में पड़े हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद, और तीसरे नरक क्षायिक सम्यक दृष्टि जाता नहीं। यहाँ पर वो आएंगे क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ गर्भ, जन्म, तप 3 कल्याणक मनाए जाएंगे। जैसे वो दीक्षा लेंगे उनको सुख केवलीपना प्रकट हो जाएगा और अपने स्वपाद मूल में ही उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। योगेश जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जो मूर्ति श्रावक स्थापना करवाता है तो वह मूर्ति राशि के हिसाब से रखनी चाहिए या कोई भी भगवान की मूर्ति रख देनी चाहिए? सामान्यतः किसी की रखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन गुड बेटर बेस्ट अच्छा है। यदि राशि के अनुसार मिलता है मौका तो अच्छा है, कर लेना चाहिए, थोड़ी अनुकूलता बन जाती है। नहीं मिलता है तो विशेष इसमें ऊहापोह नहीं करना चाहिए। स्नेहल भाऊ साहब पाटिल पुणे महाराष्ट्र गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जब हम लोग 10 लक्षण और 16 करण की पूजा करते हैं
तो उसमें प्रत्येक धर्म और प्रत्येक भावना की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए क्या, एक एक दिन भावना और धर्म की पूजा करनी चाहिए? अब ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं लगा। 16 कारण भावनाएं होती हैं, दिन 32 होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बार उपदेश दिया था कि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो त्रिकाल 24 ही होती है। उन 24 ही भगवानों के लिए बीच बीच में जो 16 दिन बचे उन तीर्थंकरों की पूजा की जा सकती है। ऐसा इंजीनियर पंकज पाटनी 12 गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पूर्णतः पुरुषार्थ करता है किसी कार्य के लिए और वह पूरी ताकत लगा देता है और फिर भी सफल नहीं होता है, तो उसमें भाग्य का दोष कहेंगे कि पुरुषार्थ की कमी कहेंगे? दोनों। भाग्य ही, मैंने कहा ना, यदि सच्चा पुरुषार्थ है तो भाग्य की रेखाओं को भी बदल देता है। हमारे शास्त्रों में कर्मों की उदीर्णा लिखी। यदि व्यक्ति समीचीन रूप से अच्छे ढंग से पुरुषार्थ करे तो भाग्य में लिखे हुए अशुभ कर्म की रेखाएं भी शुभ में परिवर्तित हो जाती है। 30 कोड़ा कोड़ी की असाता शाता में परिणत हो जाती है, हो सकती है। राजीव जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि लोभ कसाय को कथनचित हे कहा है और कथनचित उपादेय भी कहा है। लोभ कसाय को तो कथनचित हे और उपादेय दोनों कहा है, तो इसका आशय हम क्या समझें? कसाय को कभी उपादेय नहीं कहा किसी आगम में, कोई भी कसाय हो। कसाय प्रशंसनीय इसलिए हो जाती है, कभी कभी कसाय व्यक्ति को अच्छे कार्य भी करा देती है, अच्छे कार्यों के भी बंद करा देती है। क्योंकि पुण्य कर्म बंध में भी हमेशा ध्यान रखना, पुण्य कर्म बंध में भी स्थिति अनुभाग कसाय से डलता है। इसका अर्थ ये नहीं है जहर से बीमारी दूर होती है, इसी का अर्थ ये नहीं कि जहर की प्रशंसा कर दी जाए। कसाय उपादेय नहीं होती है, कहीं लिखा भी नहीं। बड़े परम पूज्य व्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुधा महासागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित आप श्रावक श्रावकाओं से जिज्ञासा पूज्य महाराज श्री के चरणों में रखते हैं। उसके पूर्व भक्ति कलश की कुछ घोषणा। प्रथम नाम के लिए पहले बुला लेता हूँ ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी गोटेगांव और श्रीमती अनीता जी जैन रामगंज मंडी। आगे आकर के आप जिज्ञासा करेंगे। आज जो भी आएंगे आगे आकर के आगे जाएंगे यहाँ पर। महाराज भक्ति कलश में श्रीमती प्रेमबाई, ऋषभ कुमार, अजीत, राजमन, अनिल, सुनील कुमार, बिमल कुमार, कागला परिवार खानपुर झालावाड़ से इन्होंने भक्ति कलश से प्राप्त किया है। श्रीमती ज्ञानमती देवी जी धर्मचंद जी जैन बड़जात्या परिवार सूरत फतेहपुर वाले पूरे परिवार की शुभकामनाएं। इन्होंने भी भक्ति कलश के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की है। अनिल कुमार जी सीमा सुभांग विवान राजौरी गार्डन दिल्ली परिवार की ओर से भी भक्ति कलश। श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, सुशील नीलम, श्रीमती मोनिलिशा, विकास, वर्षा, तनु, शालिनी, साहिल, अमीशा, अमन, मनस्वी, मोती कटरा आगरा से इन्होंने भक्ति कलश लेंगे सौभाग्य प्राप्त किया है। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल भावना। पूज्यवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा कल के प्रवचन से है। कल आपने कहा था जो माता पिता अपनी संतान की उपेक्षा करते हैं या भेदभाव करते हैं तो वो नपुंसक या सम्मूर्छन में जन्म लेते हैं, लेकिन वर्तमान में बहुत से माता पिता अपनी संतान को संसार में आने से पहले ही मार देते हैं, तो उनकी गति क्या होती होगी? नमोस्तु। इसके संबंध में हमने बहुत पहले कहा है, वो भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। उनके भी 100 के हजारों हजारों भाव तक उनको फिर गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रहती, वो भी नपुंसक ही होते हैं। उनका तो जीवन और निकृष्टतम हो जाता है। उनके लिए तो मैंने कई बार प्रवचन दिए भी हैं। पूज्यवर रविशरण महाराज ने महापद्म पुराण के अंदर 2 श्लोक दिए हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की दशा को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार संतान का नाश करते हैं, वे अल्पायु को प्राप्त होते हैं। बार बार उनके जीवन में एक श्वास में 18 में 10 बार मरते हैं, जन्मते, बार बार उनको जन्म मरण मिलता है, यानी वो निगोद पर्याय को भी प्राप्त हो जाते हैं।
श्रीमती अनीता जी रामगंज मंडी और तैयार रहेंगे एडवोकेट गोपाल जी जैन कोषाध्यक्ष चांदखेड़ी कमेटी। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है, लेकिन इसको करना बहुत कठिन है। तो ध्यान करने में एकाग्रता कैसे लाएं? सबसे बड़ी चीज है ध्यान करते समय आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के प्रति यदि आप आशान्वित हैं, लक्ष्य के प्रति लोभ है। देखो कई बार व्यक्ति को जब किसी से बहुत प्रीति होती है तो उसके लिए आप कितना भी ध्यान रखें, वो मर भी जाए तो आपके दिमाग से नहीं हटता। उसके प्रति आपका अनुराग जागता है, उसको आपको बार बार ध्यान में आता है, उसी आती और उसी से प्रीति हट जाए। संसार है, जिनको व्यक्ति बहुत अच्छा चाहता है, कल उन्हीं के लिए वो गाली देते पाया जाता है, बुराई करते पाया जाता है, निंदा करते हुए पाया जाता है। ये जो दशा बनती है यही विनाश का कारण बनता है। इसी कारण से व्यक्ति का मन फिर इतना चंचल हो जाता है, कभी अच्छे परिणाम करता है, आज उसी वस्तु के लिए उसी व्यक्ति के लिए अच्छा कह रहा है और कल उसी की निंदा करते पाए जाए। क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि जब नहीं होती ना, जब स्वार्थ की सिद्धि होती है तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, और जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो अपने लोगों का मर्डर भी कर देते हैं। बेटी ने पिता का मर्डर कर दिया बेंगलोर में, भाई ने भाई की हत्या कर दी, केस पेपरों में पढ़ते रहते। भाई ने भाई की हत्या कर दी, बेटे ने मां की हत्या कर दी, मां ने बेटे की हत्या कर दी। ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो आप लोगों के प्रति लक्ष्य है, आप लोगों का लक्ष्य होता है मुझे नहीं तो तुझे भी नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं। ये जो नीति है ये सद्दाम हुसैन की नीति कहलाती है। सद्दाम हुसैन ने कहा तेल के कुएं मुझे नहीं तो अमेरिका को भी नहीं, आग लगा दे। मैं नहीं खा सकता तो तुझे नहीं खाने दूंगा, मैं नहीं तो तू नहीं। ये नीति जब आ जाती है तो फिर मन का ध्यान लगता नहीं। ध्यान लगता है जब व्यक्ति एक टंकोत्कीर्ण हो जाता है। पूज्यवर अमृत सिंह महाराज ने कहा टंकोत्कीर्ण बनो, और टंकोत्कीर्ण जब बन जाता है व्यक्ति तो फिर वह अपने लक्ष्य को किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उससे प्रीति यदि होती है तो फिर वह कभी उसके विरोध में जाता नहीं। उसका तो बिछुड़ जाने के बाद भी वह उसी का ध्यान करता है, वही उसके ध्यान में आता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव, उसकी प्रीति लग जाती है तत्व से। यदि तत्व छूट भी जाता है तब भी उसके चिंतन में तत्व ही आता है। सोता है तब भी तत्व का चिंतन करता है, जागता है तब भी तत्व का चिंतन करता है, खाता है तब भी तत्व का चिंतन करता है। 24 घंटे उसके मन में वो ही चलता रहता है, क्योंकि उससे वास्तविक प्रीति होती है। एक होती है स्वार्थमय पूर्ति प्रीति, वो स्वार्थ तक ही सीमित है, स्वार्थ के बाद वो प्रीति घट जाएगी। कितना भी अपना क्यों ना हो, थोड़े से स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी, प्रीति बदल जाएगी। और जो प्रीति वास्तविक होती है वो स्वार्थ से बहुत परे होती है। उनकी वास्तविकता अंतर चेतना से होती है। अंतर चेतना से जब प्रीति होती है वहाँ मन फिर भटकता नहीं है, मन उसी में रमता रहता है। टंकोत्कीर्ण का क्या मतलब है महाराज श्री? टंकोत्कीर्ण का क्या मतलब है? टंकोत्कीर्ण का क्या मतलब है? टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है टांकी से उत्कीर्ण की गई धार रकील। टांकी से यदि कोई उत्कीर्ण रकील की जाए टांक करके, वह रकील मिटती नहीं है, बहुत जल्दी नहीं, इसको बोलते टंकोत्कीर्ण। एडवोकेट गोपाल जी जैन कोषाध्यक्ष और तैयारेंगे श्रीमती प्रीति जैन बिलाला आज्ञा जी। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के
परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आभा जी विनय जी जो पुण्यार्जक हैं मुनिश्री के जिज्ञासा समाधान और देशना का, उन्हें पूरे देश और विदेश के भक्तों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोविड का बहुत अच्छा प्रबंधन किया। आज उनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान के अंदर खानपुर, झालावाड़, कोटा काफी समय से जो है कोरोना के 0 मरीज चल रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कुशल नेतृत्व में जागरूकता होती है, सरकार के दिशा निर्देश रहते हैं, प्रशासनिक निर्देश रहते हैं कि आप इन गाइडलाइंस की पालना करें। भक्तों का अति उत्साह और आनंद है। जिज्ञासा ये है मुनिश्री कि हम कोविड लाइन की पालना करते हुए अपने धार्मिक समर्पण को किस तरह से पूर्ण करें। नमोस्तु भगवान। कोविड 19 की सबसे बड़ी 2 ही धाराएं हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मास्क सदा ध्यान में रखो, दूरी बना के रखो, बस ये 2 चीज़ें हैं। इन 2 चीज़ों का पालन करने में बहुत बड़ी स्थिति संभल सकती है। जितना हम समझ सकें उतनी देर मास्क लगाने का प्रयास करें और जितनी दूरी बना सकें। स्पर्श बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, तो ये 2 चीज़ों का यदि अपन पालन करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ संभाला जा सकता है, संभल रहा है। और अभी कितना तेजी से बढ़ा हुआ था, घट रहा है, सावधानी सब बरत रहे हैं। अब देश को गाइड की जरूरत नहीं। पहली बार जब शुरुआत हुई थी तब अशोक गहलोत को नरेंद्र मोदी के लिए सारे जगत को एक करने के लिए घर घर में तालियां और घंटी बजवाना पड़ी थी और 1 दिन के लिए लॉकडाउन किया था। 1 दिन बढ़ाते बढ़ाते 2 महीने तक बढ़ाया। उस समय पारी मकसद प्रशासन शासन को करना पड़ेगा, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि बीमारी ने लोगों को इतनी दहशत में पैदा कर दिया है कि हर व्यक्ति स्वयं सावधान है, बहुत सावधान। और इतना सावधान भारत हो गया है और भारत ने अपनी शक्ति को बढ़ा दिया है। भारतीय लोगों की स्टेपना भी बहुत अच्छी है। विश्व को एक ही डर था कि भारत में फैल गया तो पूरा भारत स्वाहा हो जाएगा, लेकिन मुझे गर्व है कि दुनिया में सबसे कम कोरोना का प्रभाव भारत में है, परसेंटेज की अपेक्षा। और अब तो जो हर व्यक्ति बहुत सावधान है। छोटे छोटे बच्चे भी बार बार मास्क की तरफ ध्यान देते हैं, मास्क लगा रहे हैं। और धार्मिक अनुष्ठानों में तो पूरा कंट्रोल है। जैनियों के धार्मिक अनुष्ठानों में कहीं भी कानून का धाराओं का उल्लंघन नहीं हो कि जैनी स्वयं अनुशासित होता है, मन से, वचन से और काया से। श्रीमती प्रीति जी बिलाला और तैयार रहेंगे श्रीमान ताराचंद जी जैन सारोला। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, अभी आपके विहार के दौरान एक माँ कोटा से आपके पास, जिन्हें कि ब्लड कैंसर हो गया था, वो आशीर्वाद लेके गई और परसों उनका अत्यंत समता परिणाम पूर्वक समाधि मरण हुआ। अब हम भी अपने जीवन में ऐसा क्या प्रयास करें कि हम भी अपने जीवन को सार्थक कर सकें और अपना मरण समाधि पूर्वक कर सकें। समाधि पूर्वक मरण करने के लिए सबसे बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कितने सहिष्णु हो सकते, कितने सहनशील हो सकते। हमेशा हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है तो हम साहस खो बैठते, हम उत्तेजित हो जाते हैं और इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि स्वपर का नाश कर लेते हैं।
हम सहिष्णु बने, हर परिस्थिति को चुनौती माने, हर परिस्थितियों के सामना करने के लिए शौक हो जाए और अपने परिणामों में समता भाव रखें। ऐसे ही भाव करना चाहिए कि एक दिन समता भाव सबसे बड़ी चीज है। समता भाव, समता सर्वभूतेषु, यदि समता भाव अपने में आ गया तो सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई, और क्षमता नहीं आई तो फिर कोई भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। श्रीमान ताराचंद जी सरोला और तैयार रहेंगी परिता जी जैन कोटा। सुधा सागर जी महाराज के सत्संग चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मद 8 होते हैं, पर हम संसारी जीव, ग्रस्त जीव, इन 8 मदों से किस प्रकार अपने आप को ज्यादा बचाएं? मेरी जिज्ञासा शांत करें महाराज श्री। क्या बोले? मद से कैसे हम अपने आप को बचाएं? मद से कैसे बनाए? 8 मद होते हैं, उन मदों से कैसे बचें? मद से बचने का एक ही कारण है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो मद में चला गया एक दिन वह नीचे गिरेगा। गिरने का भय उसे मद से बचा सकता है। कि जो हम आज सामने वाले को समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम मद आता है, कोई रूप का मद है, कोई सुंदर आदमी किसी काले कलू से घृणा कर रहा है, तो तुरंत चिंतन करें कि यदि मैंने इससे घृणा की तो कल मेरी भी यही दशा होगी। ये नियम है, सिद्धांत है। जो व्यक्ति जिस चीज से, जिस व्यक्ति से घृणा कर रहा है, निश्चित समझना कर्म उसे वह स्थिति दिखाएगी। सपोज कीजिए आपको एक सबसे गंदा जानवर होता है सूकर। सूकर को देखकर आपने सूकर पे थूक दिया, छी गंदा है, घृणा कर दी, उसको मार दिया। कर्म कहता है जिस गंदगी, उस सूकर की क्या गलती है, उसकी पर्याय ऐसी है, नियम से जिसने सूकर से घृणा की वो एक दिन सूकर जरूर बनाएगा। यह यदि हम बात ध्यान में रखें तो हमें मद नहीं होगा। धन का मद आ गया तो हम गरीब को उपेक्षा करते थे, ऐ बोलना मत। तो निश्चित समझना मेरे जो गरीब को जो मैं लात मार रहा हूं, ये मेरी भावी पर्याय है, उस दशा को तुम्हें पहुंचा देगा। जितने मद है सब एक भय पैदा अपने मन में करना है कि जिसके कारण मैं मद कर रहा हूं, कल मेरी दशा बिल्कुल विपरीत हो जाएगी और मैं उसी दशा में पहुंच जाऊंगा जिसको मैं घृणा कर रहा हूं। तो हम मदों से बच सकते हैं। नहीं तो मद तो शराब के नशे के समान चढ़ता है, थोड़ी सी किसी को अनुकूलता हुई नहीं, हमेशा मद। बलवान व्यक्ति बलहीन का दुरुपयोग करता है। साधु संतों पे धर्मात्माओं को उपसर्ग क्यों आते हैं? साधु संत धर्मों की लोग निंदा क्यों कर देते हैं? साधु संतों की धर्मात्माओं को लोग गाली क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये कोर्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लौट के गाली नहीं दे सकते। यदि जो व्यक्ति लौट के गाली दे सकता है उसके सामने जबान नहीं खुलती। अरे भाई अभी ईंट का जवाब पत्थर से दे देगा, लेकिन हमें मालूम है कि ईंट का जवाब फूल से मिलेगा, इसलिए उपसर्ग होते। सज्जन पुरुषों पर जब भी उपसर्ग आएगा इसी मात्र एक कमी के कारण, क्योंकि जो तुम बोल सकते हो वो सज्जन दुर्जन बोल सकता है, दुर्जन गाली दे सकता है, सज्जन गाली नहीं देगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो दुर्जन होते हैं सज्जन की इस कमी का दुरुपयोग कर लेते हैं, उनको मद आ जाता है, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो सज्जन है और मैं दुर्जन हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो निश्चित समझना चाहिए कि उस दुर्जन का विनाश निश्चित है और हंसते हंसते व्यक्ति कर्म बांधता है। मद के समय व्यक्ति कर्म बांधता है, लेकिन जब कर्म उदय में आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत कठिन हो जाता है। मद तो आ जाता है, राजा शनक को मद आया, क्या करेगा ये? सांप डाल दिया, आज नरकों में पड़ा है। किसी सज्जन और धर्मात्मा को कुछ भी अपन कुछ भी उपसर्ग कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कर्म भोगने में आएगा
समझ नहीं पाऊंगा। एक दुर्गंधा ने धर्मात्मा के लिए थोड़ी घृणा करके छी कह दिए था, बड़े बड़े शब्द बोल दिए थे। अंत में कितने भाव तक सूकरी हुई, कुकरी हुई, गधी हुई, अंत में दुर्गंधा हुई। मद का परिणाम था। मद के कारण सुगंध दुर्गंध सुगंध उसने कितने दुख भोगे। कथाएं पढ़ो तो जब मद जाता है तो हमें ऐसी कथाएं पढ़ना चाहिए कि हम अहंकार और मद में आकर, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन कर्म तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ देगा। साधु किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, सज्जन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन सज्जन के पक्ष में कर्म तुम्हारी सारी जिंदगी बिगाड़ देता है। ऐसा मदों के फल को समझ करके उससे हमें छुटकारा मिल सके। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र आने वाले यात्रियों के लिए 12 से सुबह 6 बजे बस लगेगी। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, सुन रहे हो टीवी के माध्यम से, तो उन्हें निःशुल्क बस सुबह 6 बजे 12 स्टेशन पर प्राप्त होगी, जो आपको यहाँ निःशुल्क लेकर आएंगे और शाम को फिर 8 बजे आपको यहाँ से लेकर के वहीं 12 आप यदि जाना चाहते जो यात्री तो छोड़ें, उन सब के लिए यहाँ की कमेटी ने व्यवस्था की। सबके लिए बहुत बहुत श्रीमती दयोदय वगैरह जो भी ट्रेन से आ रहे हैं लोग, उनके सभी के लिए परिता जी जैन कोटा और तैयार रहेंगे। श्रीमान नेमी चंद जी जैन झूठवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, तिरकाबार नमोस्तु महाराज जी। अपन जब सबने तालियां बजाई, इसका अर्थ है कि सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। हाँ, लोगों ने मेरे से भी कहा कि यहाँ पर चांदखेड़ी आने के लिए जब तक निजी वाहन नहीं हो तो कोई आ ही नहीं सकता। ट्रेन 35 किलोमीटर दूर है। कौन सा गांव? अटरू कहलाता है। तो अटरू से यहाँ आने के लिए बड़ी ताली बजी जोर से, है ना, कमेटी ने। हाँ, दयोदय बहुत बड़ी गाड़ी है शायद। जी महाराज जी। अजमेर से पता नहीं कहाँ तक जाती है, जबलपुर से अजमेर, पूरा मध्य प्रदेश को कवर करती है। अब मध्य प्रदेश वालों को बड़ी सुविधा हो गई, सीधी अटरू बैठो और चांदखेड़ी की गाड़ी में बैठो और इधर अभिषेक करने शांति धारा को आ जाओ। हमारे लिए लेट किया गया, महाराज जी आप लेट शांति धारा कराओ। मैंने क्यों? वो दयोदय जो आती है 6 बजे आती है, फिर यहाँ लोग 8:30 बजे तक आते। तो मैंने कहा भाई मेरे लिए तो कार्यक्रम नहीं थे। तो सबने निर्णय किया कि नहीं, 6 की गाड़ी लग जाती है तो लोग यहाँ 7:30 बजे आ जाए। तो सबसे बड़ा लाभ इससे होगा कि लोगों को आदिनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा मिलना शुरू हो जाएगी। बस लगेगी महाराष्ट्र निवेदन है, इसलिए लोगों ने तालियां बजाई है। 12 से लगेगी। अटरू ट्रेन रुकती नहीं है, 12 से लगेगी। अटरू से अटरू है, अटरू मालूम नहीं है। हाँ, इन्होंने अटरू ट्रेन रुक नहीं रही इस समय, सुपर फास्ट ट्रेन है, अटरू रोक नहीं रहे, ऐसा कुछ है। अब जो भी आपका हो, हाँ जैसा भी होगा कल वापस समझ में। चलिए, परिता जी जैन कोटा और तैयार रहेंगे श्रीमान नेमी चंद जी जैन झोटवाड़ा। महाराज जी अपन जब विधान करते हैं तो चारों तरफ मंडल जी कलश स्थापना करते हैं, उसमें अपन लच्छा बांधते हैं, तो लास्ट में विसर्जन करने के बाद तो लच्छा को क्यों तोड़ के घर ले जाते हैं? जो विधान में चारों ओर कलश बंधे होते हैं महाराज जी, उसमें लच्छा बांधे जाते हैं, धागा मौली, तो उस लच्छे को बाद में घर ले जाते हैं लोग, तोड़ करके क्यों ले जाते हैं? चारों दिशाओं का बंधा लच्छा श्रद्धा का विषय है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, एक श्रद्धा है। श्रीमान नेमीचंद जी झोटवाड़ा और तैयार रहेंगे श्रीमती पिंकी जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। सीता ने ऐसे कौन से पाप किए थे उसकी वजह से उसको इतना दुख सहन करना पड़ा था? पास मार्क्स खोल के बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। माइक ऐसा करो, माइक लगाओ ना पास में। नमोस्तु महाराज श्री। सीता ने ऐसे कौन से पाप किए थे उसकी वजह से उसको इतना दुख सहन करने पड़े थे? कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य बताते हैं कि कोई कारण जरूर रहा है, उनके दुख ही बता रहे हैं कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा दुख उठाया। और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जब कोई व्यक्ति महान आत्मा बन जाती है तो अतीत में किया हुआ कार्य इतना छोटा होता है कि उसको बताना उचित नहीं होता। कभी कभी कोई व्यक्ति इतने महान हो जाते कि उनके अतीत में जो उनके कर्म हैं या जो उन्होंने निकृष्ट कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए
बखान करना उनके वर्तमान की मर्यादा के विपरीत होता है। और जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने श्रद्धेय के अतीत की कमियां नहीं सुनना चाहते, प्रशंसा सुनना चाहते। आप जिसको श्रद्धेय मानते हैं आप उसकी कमियां सुनना पसंद नहीं करें, क्योंकि वो सारी दुनिया की दृष्टि में इतना श्रद्धेय है कि उनके संबंध में अतीत में उन्होंने कोई भूल की है या कोई कार्य किया है, वह लोगों को रुचिकर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कई बार ऐसी बातों को सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं होता, क्योंकि विदेही एक श्रद्धेय, एक ऐसे उच्च पद पर है कि उसके प्रति कोई भी, चाहे अतीत का हो चाहे वर्तमान का हो, उसके संबंध में अशुभ शब्दों को, अशुभ क्रिया को उद्घाटित करना एक नैतिकता नहीं है, नीति नहीं मानी जाती। इसलिए हम यही कहेंगे कि कार्य के देख के अंदाज लगा लो कि कोई ना कोई कारण जरूर है। कारण क्या है वह बताना अच्छे लोग, क्योंकि वो इतनी पवित्र आत्मा है, इतनी महान पद पर हैं, इतने महान श्रद्धा का विषय हैं कि उनके प्रति कोई अतीत की कमी को, कोई भूल को उद्घाटित करना, अपने मुख से कहना मर्यादा के विपरीत है। बस यही संकेत है। श्रीमती पिंकी जी जैन और तैयार रहेंगे श्रेष्ठी श्रीमान राजेंद्र जी जैन हर्षौला। मेरी परम गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम पड़गान करते हैं, जब महाराज जी आ जाते हैं फिर उन्हें कुछ दिखता है मतलब तो वो वापस चले जाते हैं, तो हमें किस बात का अफसोस करना चाहिए? क्या चीज? पड़गान करते हैं तो पड़गान में महाराज जी आ जाते हैं, फिर वापस लौट कर चले जाते हैं। क्यों लौट गए? अंतराय कर्म कोई ना कोई कारण बन जाता है। कारण एक ही नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। मूल कारण है अंतराय कर्म। श्रेष्ठी श्रीमान राजेंद्र जी जैन हर्षौला और तैयार रहेंगे माही जी जैन झांसी। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल युवा पीढ़ी जो है अशुद्धि को छुआछूत मानती है। वो सभी तरह के काम करते हैं अशुद्धि में हो जाने के बावजूद भी, तो उसके क्या दुष्प्रभाव रहते हैं और आगम में इसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो ये सर्वथा निंदनीय है। सामान्य कपड़े छू जाने पर हम भगवान को नहीं छूते, सामान्य कपड़े छू जाने पर भी हम चौके में नहीं जाते। वो जो कपड़े हैं बाहर से किसी ने छू लिया तभी हम धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कर देते हैं। तो जो शारीरिक से स्थिति बनती है तो फिर उस स्थिति में तो लोगों को पारिवारिक दृष्टिकोण शुद्ध अपनाना चाहिए, उनको भोजन आदि की स्थिति नहीं करना चाहिए। डॉक्टर लोग भी, आज के जो अच्छे डॉक्टर विज्ञान हैं, वो उस दशा को ठीक नहीं बताते, अच्छा नहीं बताते, उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं और बहुत लंबे समय के बाद ऐसे दुष्परिणाम फिर परिवारों में देखे जाते हैं। ऐसे हाथों का भोजन करना, ऐसे व्यक्तियों को छूना धीरे धीरे करके उनके जीवन को नाश करते हैं, संस्कारहीन बना देते हैं। उच्च कुल में जन्म लेकर के भी ऐसे परिवार के लोग फिर नीच कुल के कार्य करते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी फिर व्यक्ति ऐसे निंदनीय कार्य करते हैं जो कि नीच कुलीन लोगों के करते हैं। तो ये दुष्परिणाम देखने में आते हैं। नमोस्तु महाराज। माही जी जैन झांसी तैयार रहेंगे आदिश शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी जीवन में संयम का क्या महत्व है और इसे कैसे पालन करना चाहिए? विद्यार्थी जीवन में सारे संयम चाहिए। जैसे साधु के बनने के लिए संयम की जरूरत है, ऐसे ही विद्या भी एक ज्ञान है, एक लक्ष्य है, एक साधना है। समस्त प्रकार के चंचलताओं को छोड़कर, समस्त विकल्पों को छोड़ करके विद्या ही जिसका जीवन है। विद्यार्थी शब्द की परिभाषा क्या है?
विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, अर्थी यानी प्रयोजन, विद्या ही जिसका प्रयोजन है, कोई दूसरा उसका प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए। मन में कोई विचार करेगा तो अपनी विद्या के संबंध में विचार करेगा, कहीं वह देखेगा तो विद्या के गुण देखेगा, सुनेगा तो विद्या की बातें सुनेगा, बोलेगा तो विद्या की, कहीं भी उठते बैठते समय दोस्तों के साथ बैठेगा उठेगा, अपने कोर्स की बातें करेगा, अपनी चर्चा की बातें करेगा, कहीं सुनने का समय होगा तो अपने ज्ञान की चर्चाएं सुनेगा, कभी खाली हाथ बैठेगा, खाली बैठेगा तो मन में अपने कोर्स की बातें ही चिंतन करेगा। बको ध्यान, विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक बको ध्यान है। स्वान निद्रा बको ध्यान विद्यार्थी के लक्षण है, उनमें स्वान निद्रा, निद्रा कम आना चाहिए। बको ध्यानम, जैसे बगला निरंतर अपनी मछली पर ध्यान रखता है एक टांग में, ऐसा ही विद्यार्थी को अपने ज्ञान पर विश्वास रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यही उसका सबसे बड़ा संयम है, यानी सब तरफ से उपयोग हटा करके जो उसका ज्ञान का लक्ष्य है उसको ही पढ़ना चाहिए। आदि जी शास्त्री और तैयारेंगी मंजू जी जैन कोटा। वंदे तद्गुण लब्धे, नमोस्तु गुरुवर। भगवान, नमोकार मंत्र अनादि अनधन मंत्र है, फिर इस मंत्र के प्रथम पद के 3 भेद क्यों पाए जाते हैं? लमो अरिहंताड़म, लमो अरहंताड़म, लमो अरुहंताड़म। मेरी जिज्ञासा है भगवान, क्या यह भेद या क्या यह अंतर अनादिकाल से है या फिर इसी वर्तमान में से अंतर पाया जा रहा है? प्राचीन काल से सबसे पहले लिपिबद्ध रूप से जो नमोकार मंत्र मिला वह नमो अरिहंताड़म मिला। पूज्यवर पुष्पदंत भूतबली ने सठखंडागम के मंगलाचरण में नमो अरिहंताड़म शब्द मिला। उसके पहले क्या चलता था इतिहास नहीं है। 1000 वर्ष तक लगभग यह चला और मूल लिपिबद्ध हुआ। बाद में कई आचार्यों ने अरिहंताड़म के स्थान पर अरहंत शब्द का प्रयोग किया और बाद में अरुहंताड़म तो बहुत बाद में आया। अरहंताड़म शब्द कुंदकुंद स्वामी के साहित्य में भी पुष्पदंत भगवान के कुछ दिन बाद ही पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने भी अरहंत शब्द का प्रयोग किया। कुंदकुंद भगवान ने नमोकार मंत्र नहीं लिखा, लेकिन अरहंत शब्द का प्रयोग जरूर किया है। तो उन्होंने अरहंत शब्द का प्रयोग किया, तो पहली शताब्दी में ही अरिहंत और अरहंत का भेद हो गया था। बाद में 1000 वर्ष के बाद लगभग पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने धबला टीका में अरुहंताणम शब्द का प्रयोग किया। तो ये यूं कहना चाहिए, अर्थ को लेकर के शब्द बदला है, टाइटल एक का ही है। अरहंत भगवान का ही नाम है, तो अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इतिहास के संबंध में कोई मतलब कि परिवर्तन हुआ। मूल पाठ सबसे प्राचीन अरिहंताणम मानना चाहिए। मंजू जी जैन कोटा, तैयारी विमला जी जैन खानपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा सह परिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अंजन चोर को नमोकार मंत्र की सिद्धि के साथ ही केवल ज्ञान हो गया था या बाद में मुनि दीक्षा लेके बाद में? अंजन चोर को नमोकार मंत्र की सिद्धि के साथ ही केवल ज्ञान हो गया था या बाद में? नहीं, नमोकार मंत्र की सिद्धि उसने रात्रि में की थी। नमोकार मंत्र की सिद्धि ब्रह्म मुहूर्त में हुई थी। रात भर वो सिद्ध करने की स्थिति में सेठ बैठा रहा, लगभग अंतिम पहर मानो 3 बजे के बाद, और उनके लिए सिद्धि हुई उसी अवस्था में। सिद्धि होने के बाद जब सेठ से पूछा कि ये मंत्र देने वाले गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे गुरु कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है। तो वह वहाँ पर आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कई लोग कैलाश पर्वत मानते हैं, कई लोग दक्षिण के अंदर एक अंजन गिरी करके है जहाँ अंजन चोर का सिद्ध क्षेत्र है, महाराष्ट्र में कहीं है, नासिक के पास में, वहाँ लिखे हुए अंजन चोर का सिद्ध क्षेत्र।
ऐसा है। तो इतिहास के संबंध में वो गुरु के पास पहुंचा, गुरु के सामने प्रश्न उत्तर किए प्रातःकाल और तुरंत दीक्षा लेने का भाव किया। गुरु महाराज ने दीक्षा दी और दीक्षा लेते लेते देखो कितना बड़ा विचित्र है इस संसार। एक क्षण पहले पापी है, एक क्षण पहले वेश्यागामी है, एक क्षण पहले एक रात में वो डाकू है। कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पापी, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। शास्त्रों में तो सबसे रात भर इतना बड़ा पापी और सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरण निकलते ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष लग गया, गुरु बैठे रहे। जिस समय अंजन चोर की दीक्षा हुई तो गुरु विचार करते, दीक्षा लेते ही व्यक्ति सप्तम गुण स्थान में चला जाता है। गुरु ने विचार किया कि इसको समझाऊंगा कि भाई देख तू चोर रहा है, तू जहां भी चरिया को जाएगा सब लोग चोर चोर कहेंगे, तू चढ़ना मत, लोग तुझे पत्थर भी मारेंगे क्योंकि तूने कई जगह चोरियां की हैं, कई लोगों की आपकी चोरी की है। तो वो तो समझाने की प्लानिंग बना रहे थे कि मैं अंजन चोर को अच्छी तरह समझा दूंगा, सब बता दूंगा। वो समझाने की प्लानिंग बना रहे थे और वो दीक्षा लेते ही आंख बंद करके 5000 धनुष ऊपर उठ गया और देवता आ गए, अरहंत नमो अरिहंताणम कह दिया। 1 घंटे पहले से नमोकार मंत्र को याद नहीं था, नमोकार मंत्र याद नहीं था और एक अंतर मुहूर्त वो अरहंत पद पे जाके बैठ गया। और अरहंत पे नहीं बैठा, अरहंत बन के सिद्ध भगवान बन गया निरंजन। परिणामों का वैचित्र इतना विचित्र है, कुछ नहीं कह सकते। एक क्षण में व्यक्ति 11वें गुण स्थान से गिर करके 7वें नरक चला जाता है। एक अंतर मुहूर्त में अंजन जैसे चोर जैसा पापी संभल करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपन मानते रहें कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने तो परिणाम सुधार लिए। अब तुम सारी दुनिया कहते रहे वो तो चोर है, वो तो चोर है, उसने हमारे यहाँ चोरी की, वो तो पापी है, वो पापी है, तुम उसको पापी कहते रहो, उसने तो अपने परिणाम सुधार करके अलख निरंजन बन गए। ऐसा विमला जी जैन खानपुर तैयार रहेंगे। श्रीमान पवन जी जैन। महाराज जी को विमला जैन सब परिवार से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ये प्रश्न अंकलेश्वर से आदि कुमार का है, 13 साल का बच्चा है। वो अभिषेक करने शांति आराधना जाता है तो उसका 16 बिगड़ जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? समझो नहीं मत। कोई बच्चा 13 वर्ष का है, यदि वो आहार वगैरह या पूजा करने जा रहा है, उसका 16 बिगड़ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए, अभिषेक नहीं करना चाहिए, कम से कम पुनः वस्त्र बदलना चाहिए। महावीर जी जैन निभाई शीघ्रता से। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से एवं सुखोदय अतिशय क्षेत्र सोतड़ा कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कमेटी भी आज रात तक प्रातः तक यहाँ पधार रही है आपके चरणों में दर्शन करने के लिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि आपके आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से संपूर्ण भारत में सैकड़ों तीर्थ नवनिर्मित हो रहे हैं या जीर्णोद्वार को प्राप्त हो रहे हैं। अतिशय क्षेत्र सोतड़ा भी आप ही की देन है, जो कि जीर्णोद्वार होकर के काफ़ी प्रगति पे है, लेकिन हम उस प्रगति से संतुष्ट नहीं है। गुरुदेव, ऐसा क्या कारण है कि उसके जीर्णोद्वार में और उसके विकास में इतनी बाधाएं आ रही है? उसके जीर्णोद्धार में एक इकाई तो जीर्णोद्धार में बाधक और कमी आने में एक सूत्र तो आप ही खुद हैं। इसलिए आप हैं कि सूत्रा के लोगों ने, सूत्रा के आसपास लोगों ने उसकी इतनी उपेक्षा कर दी कि वो धराशायी होने लगा। धीरे धीरे उठाया। आप लोग जैसे यदि संकल्प कर लें, बनेठा है आसपास, आप कहाँ गए? निवाई से हूँ गुरुदेव, मैं निवाई। निवाई सूत्रा से आपका क्या संबंध है? मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ महाराज जी, थोड़ा सा जुड़े हुए हो तो आप ही यदि बीड़ा उठा लें कि हम प्रतिदिन अपने मोबाइल से 10 लोगों को सूत्रा की महिमा बताएंगे तो ये क्षेत्र अपने आप विकसित हो जाए। स्वयं और तुम नियम ले लें कि महीने में एक बार सूत्रा के दर्शन करने जाएंगे तो तुम्हारे जाने से 1 से 11 भी जाने लग जाएंगे।
किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसकी महिमा दूसरों के सामने भेजना पड़ेगी। मेरी तो जितनी ताकत थी, सूतड़ा कहाँ था और कहाँ मैंने पहुंचा दिया। सूतड़ा एक खेत था, उजड़ा हुआ, कुछ भी नहीं था, एक खेत ही था। 3 खंबे मिले थे मुझे तो। जी गुरुदेव, सही है। 3 खंबे मिले थे, वो भी जर्जरित गड़े हुए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एक जर्जरित खंडहर दिया था, और मैं तो यूं विहार करते हुए जा रहा था। लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ एक छोटे से स्थान नसिया है, खंडहर है। तो खंडहर देखने का मुझे बड़ा शौक है, और खंडहर देखने के बाद फिर मुझे खंडहर पसंद नहीं है, समझना। खंडहर देखने का मुझे बड़ा शौक है, और खंडहर देखने के बाद मुझे खंडहर पसंद नहीं है। आज सूतड़ा सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो रहा है। जो उससे संबंधित लोग हैं वे यदि अच्छी तरह जागरूक हो जाएं, उत्साहित हो जाएं, तो बहुत बड़ा काम उसका हो सकता है, हो रहा है, होगा। गति देने के लिए आप जैसे लोग यदि संगठित हो जाएं, हफ्ते में, महीने में एक बार वहां जाना ही शुरू कर दे, कुछ नहीं करना पड़ता। क्षेत्रों पर यदि अभिषेक पूजन करने वालों की संख्या बढ़ जाए, अपने आप क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। ऐसा करना चाहिए। फिर भी चल रहा है सूतड़ा का, बहुत बढ़िया मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत अच्छा है। अंतिम जिज्ञासा आशा जी सोनी खानपुर। गुरुवर, समस्त सोनी परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। हम 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, चतुर्थ साल का कोर्स में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमें बहुत आनंद आ रहा है, और उससे हमें बहुत लाभ भी हो रहा है, क्योंकि जब भी प्रवचन वगैरह हम सुनते हैं तो हमें उसमें बिल्कुल मतलब सावधानी से हमको इतना अच्छा लगता है कि ये उसकी पूरी गाथाएं भी याद आ जाती हैं, और सब बहुत अच्छा लगता है। गुरुवर, मेरा जिज्ञासा है कि जो स्थावर जीव हैं उसमें जो 4 भेद हैं, जल, जल जीव, जल काय, जल कायिक, तो इसको समझाने की प्रयास। स्थावर जीव में जल कायक और जल जीव। जल कायक वो कहलाता है, वनस्पति को समझ ले, वनस्पति सरल समझ में है। वनस्पति कायक हरा पेड़ है, ये वनस्पति कायक है। वनस्पति कायक क्या है? ये लकड़ी पाटा, जीव छोड़ के चला गया लेकिन डेड बॉडी उसकी है, ये जल काय कहलाती है। जल जीव वो कहलाता है जो वनस्पति जीव वो कहलाता है जो वनस्पति में आया नहीं है लेकिन आ रहा है, आएगा, तो वनस्पति काय कहलाता है। इस प्रकार के भेद सभी में जानना चाहिए। जल में, पृथ्वी है, सचित्र है, उसका ईंट बन गई, पृथ्वी काय हो गया, और सामान्य जो मिट्टी है वो पृथ्वी कायक है। ऐसे जल में बांधना चाहिए। जल पानी उबल गया, जल कायक है, और बिना उबला हुआ पानी बिना उबला हुआ जल कायक है, उबलने के बाद वो जल काय है। ऐसा बोले परम पूज्य ज्ञापक समण श्री सुधा सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।